क्रीम से हटके भी बहुत से ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू बहुत जल्दी एजिंग को ख़त्म किया जा सकता है। तो वो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू हम एजिंग को थोड़ा सा पहले रोक लें, या फिर अगर एजिंग आ गई है तो उसको हम बैलेंस कर लें, ज़रा कंट्रोल कर लें? जी फिज़ा, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले ट्रीटमेंट से पहले सबसे पहले तो आपकी स्किन केयर रूटीन जो है वो फाउंडेशन है, वो बुनियाद है। स्किन केयर रूटीन आपने अपनी पहले ठीक करनी है कि मॉर्निंग में क्या अप्लाई करना है, रात को क्या अप्लाई करना है, क्लेंजिंग कैसे करके सोना है। उसके बाद आते हैं प्रोसीजर्स। अच्छा। अब बहुत सारे, अब एजिंग जब एक दफ़ा स्टार्ट हो जाती है, अब रिसर्च ये कहती है कि आपके 20 ईयर्स के बाद आपका कोलेजन टूटना शुरू हो चुका होता है। उसके नज़र वो 30s के बाद आना शुरू होता है, लेकिन हमें जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लेट 20s या अर्ली 30s में लेना शुरू कर देनी चाहिए। और ऐसे बहुत से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि आपने अपने बेसलाइन पे रखने हैं, जो आप मंथली या 3 मंथली कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो आप ले सकते हैं, जिससे आपकी 50-60 साल तक आपकी स्किन बिल्कुल यंग रहती है और आपका कोलेजन जो है वो बनता रहता है और स्किन पे ग्लो बरकरार रहता है। उसमें मैं जब भी क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं तो उनको मैं गाइड करती हूँ कि 2 तरह के ट्रीटमेंट्स हम डिवाइड करते हैं। एक वो ट्रीटमेंट्स जो हम आपकी स्किन सरफेस के ऊपर कर रहे होते हैं, जो स्किन की ग्लो के लिए हैं, लाइक हम स्किन को बार बार साफ़ कर रहे हैं और स्किन का ग्लो, उसकी पिगमेंटेशन, उसकी दाग धब्बे, छाइयाँ, और अगर एक्स्ट्रा बाल हैं, गैर ज़रूरी बाल हैं, रुआं है जो आपके फेस को एक काला सा मास्क दे देता है, उसको ट्रीट करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स डिज़ाइन किए गए हैं। और फिर दूसरे कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आपके कोलेजन बूस्टर्स होते हैं। अच्छा। कि जो आपकी कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाते रहें और आपकी स्किन की स्ट्रेंथ को बरकरार रखें। तो मैं इन 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देती हूँ प्रोसीजर्स को। तो जो आपकी सरफेस के ऊपर होते हैं वो तो मंथली आपको लेने पड़ते हैं, या फॉर दैट मैटर आपको 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद लेना पड़ता है, क्योंकि स्किन का जो साइकिल है वो 30 डेज़ का होता है। 30 डेज़ के बाद आपकी ट्रीटेड स्किन जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है और फिर आपकी वही पुरानी वाली स्किन दाग धब्बों वाली और अच्छा, ये सिर्फ 30 दिन तक रहती है? ये 30 दिन तक के फर्क। आप जैसे आप कोई सैलून फेशियल भी लेते होते हैं, जैसे पहले सैलून फेशियल्स बहुत इन थे, तो वो भी 30 दिन से आपने देखा होगा, 1 महीने से ज़्यादा जो भी आप सरफेस पे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिशर भी लेते हैं तो 30 दिन से ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं रहता। तो क्या ये जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल जो है, वो अलाउ करता है कि हम पॉलिशर्स ले सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं पॉलिशर्स स्किन के लिए नहीं है, स्किन को बर्न कर देता है। इसका सवाल का जवाब मैं आपसे लूँगी। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ कम आ रही है, ज़रा ऊंचा बोलिएगा। रावलपिंडी से है हमारे साथ। उबैद बात कर रहा हूँ। उबैद जी। फिजा जी, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ग्रेट। मैंने जैसे कि बताया कि आज जो है मेरे भाइयों के लिए भी स्पेशल शो है, तो आप बताइए क्या पूछना चाहेंगे? एजिंग हमारा टॉपिक है। जी जी, बहन से एक सवाल है मेरा जी। कि मेरी स्किन जो है वो ऑयली है। अच्छा। तो कोई ऐसा टोटका कह लें या कुछ ऐसी चीज मुझे आप जो बता सकें कि जिससे जो है ये ऑयली स्किन थोड़ी सी कम हो जाए। दरअसल मेरी नजर का थोड़ा सा इशू है ना, वीक है, तो वो जो मैं ग्लासेस पहनता हूँ ना, तो वो जैसे मैं काम करता हूँ, मेरा दरअसल मैकेनिकल काम है, मशीनरी से रिलेटेड ना। हाँ। तो ये लेडीज के दुपट्टे वगैरह डिजाइन करता हूँ मैं, दुपट्टे वगैरह। अच्छा। पिको वगैरह का नाम शायद आपने सुना हो। जी जी जी। पिको होती है दुपट्टों के ऊपर, किनारों के ऊपर ना, तो मेरा वो काम है। तो दरअसल मुझे नीचे देखना पड़ता है, तो मेरी ऐनक जो है ना वो ढलक के नीचे आ जाती है नाक के ऊपर, ऑयली स्किन होने तेल की वजह से। मतलब इतना तेल है, मैंने ये तो सुना था कि नाक पे तेल आ जाए तो पकौड़े तल लो। ये पहला तेल नाक का ऐसा सुना है जिसकी वजह से चश्मा डिग जाता है। चश्मा नीचे आ जाता है फ्लिप करके। अच्छा, थैंक यू सो मच उबैद आपकी कॉल का। मगर आज का हमारा जो टॉपिक है वो एजिंग है, तो इस पे हम आएंगे ऑयली स्किन के ऊपर। 2-3 दिन हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, मगर क्योंकि इतनी प्यारी कॉल थी कि उनका चश्मा नहीं डिग रहा है या डिगे जा रहा है तो फिर आपके लिए हल्का सा हल हम बता देते हैं। तो आप बता दें जल्दी से। बिल्कुल। देखिए, एक तो सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है कि आपको, जैसे डॉक्टर साहिबा भी बता रही हैं, कि क्लिनजिंग करना, डेली अपने चेहरे को साफ़ करना वो बहुत ज़रूरी होता है। और उसको किस तरह किया जाए? आप एलोवेरा जेल ले लें, एलोवेरा का पत्ता लीजिए, उसके अंदर तकरीबन 2 इंच के करीब वो पत्ता ले लीजिए और उसका जेल निकाल के थोड़ी सी हल्दी, यानी 1 टेबल स्पून अगर एलोवेरा जेल है, उसमें 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा लेमन डाल के एक मिक्सचर बना के रख लीजिए। रोज़ाना जब आप घर पे आते हैं तो वापस आके अच्छी तरह से उसको फेस पे लगा लें। 10-15 मिनट लगाने के बाद उसको हल्के हाथ का रब ऑफ करके उतार दीजिए। उतारने के बाद अगर आप कॉर्नफ्लोर ले लें, कॉर्नफ्लोर ईजीली घर में होता है, जिसको सूप में भी डालते हैं, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में रोज़ वाटर डाल के उसका पैक अपने से फेस पे लगाएं। थोड़ी देर के बाद मुंह धो लें, आप वाजिया फ़र्क देखेंगे अपनी ऑयली स्किन में। ज़बरदस्त। एक और कॉल है हमारे साथ, जल्दी से लेंगे। हमारे पास वाह कैंट से कॉल है। समरा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फिजा मैम, कैसी है?
मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैंने अभी आपका शो देखा है और मेरी टॉपिक भी ऐसा है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ जी कि मेरी एज अभी है 31 ईयर्स। ठीक है। तो मेरी आंखों के नीचे इस तरह झुर्रियाँ और वो फाइन लाइन जिस तरह आ रही होती हैं और बच्चों की डिलीवरी में जो छाइयाँ वगैरह बन जाती हैं उस तरह मेरा फेस काफी खराब हो गया। अच्छा। तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मतलब इस तरह वो कोई खास नहीं है कि हम लोग वही पार्लर वगैरह का जाने का कोई सिस्टम नहीं है। तो घर में मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मेरा फेस थोड़ा ग्लो करे या ये रिंकल्स और ये छाइयाँ वगैरह मतलब कुछ कम हो जाए या बेहतर हो जाए? मैं आपको अभी जवाब देती हूँ, हमारे साथ रहिएगा शो पे। समरा, मुझे बताइएगा कि इनका जो मसला है वो थोड़ा सा झाइयों वाला भी है और साथ साथ इनका रिंकल्स का मसला आ गया जो आंख के नीचे है। बच्चे भी देख रही हैं तो अपनी स्किन केयर वैसी नहीं कर पा रही, तो कोई ऐसा इनको बता दीजिए कि वो जिससे अपना जो है स्किन को टेक केयर कर सके। घर पे रह के 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसे आप देख सकते हैं, लाइक ABC अगर हम याद रखने के लिए रखें। A फॉर एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे डिफरेंट अवेलेबल होते हैं वो, प्लस उसके साथ साथ रेटिनॉइड्स हम स्टार्ट कर सकते हैं। रेटिनॉइड्स क्या होते हैं? विटामिन A डेरिवेटिव्स होते हैं, उसकी क्रीम्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है। तो वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, और साथ साथ ये आपके मेलाज्मा पे भी काम करता है। देन B अच्छा, रेटिनॉइड में इनको ये भी देखना पड़ेगा ना समरा जी, इनको ये भी देखना पड़ेगा ना कि इनकी ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है, क्योंकि रेटिनॉइड भी अब 2 किस्म के आने लग गए, फॉर द ड्राई स्किन एज वेल एंड फॉर ऑयली स्किन। क्योंकि पिछले टाइम पे अभी मैंने गलती कर दी थी, आई हैव द ड्राई स्किन, तो मैंने गलत रेटिनॉइल्स यूज कर लिए थे। तो ये जरूर इनको रेकमेंड कर दे, बल्कि कोई ब्रांड भी कर दें। आई रिक्वेस्ट यू कि बल्कि किसी को ब्रांड भी भले आप रेकमेंड करें ताकि वो सही चीज खरीद सके। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें फिजा हमारे पास रेटिनॉल सीरम्स भी अवेलेबल हैं विद हाइलुरोनिक एसिड। तो हाइलुरोनिक एसिड के साथ जब कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो उससे फिर आपको एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी देता Perfect, है। yes. प्लस अगर आप सिंपल लाइक रेटिनॉइड्स लगा रहे हो तो रेटिनॉइड्स आप किसी भी अच्छे मॉइस्चराइजर में मिक्स करके नाइट टाइम में लगाओ। इसको आप डे टाइम में नहीं लगाते क्योंकि स्किन फोटो सेंसिटिव हो जाती है। परफेक्ट, अच्छा। तो आप इसको नाइट में लगाएं। देन सेकेंड स्टेप ये होना चाहिए कि बैरियर, आपने बैरियर बनाना है अपनी स्किन पे। एक सन स्क्रीन आपका बहुत अच्छा एक इफेक्टिव सन स्क्रीन होना चाहिए। अच्छा, अब वो जो आपने हाइलुरोनिक के साथ जो रेटिनॉइल बताया था उसका ब्रांड उनको प्लीज कोई बता दे जाके वो मार्केट में इजीली खरीद सके। ब्रांड नेम देखो, डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं। आप अगर ओवर द काउंटर देखो तो उसमें लॉरियल के भी अवेलेबल हैं। अच्छा। क्योंकि कंपनी नेम हम नहीं तो लॉरियल में भी अवेलेबल हैं, जिसमें आपके पास बहुत अच्छा है ये सीरम जो है इनका। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर समरा मैंने बहुत से ऐसे शोज देखे हैं ना, क्योंकि जिन शोज में हम ये तो बता देते हैं कि आप ये इस्तेमाल कर लें, मगर जब तक हम चीज़ या किसी ब्रांड का नाम नहीं बताते ना कि कौन सा सही ब्रांड है जो सही काम कर रहा है या कौन सी ऐसी दवाई है, तो उसका अगर जब हम नाम बता देते तो सामने वाला जो पेशेंट है ना उसको बहुत हेल्प हो जाती है। तो मेरे मॉर्निंग शो करने का जो मकसद है ना वो ये है कि मैं उनको उस पूरे कंप्लीट हल जो है उनके सामने उनके लिए आसान कर दूं, जाके तब ईजिली सब कुछ उनकी ज़िंदगी में अवेल हो जाए। ओके, उसमें आप अगर आपको सीरम ओवर द काउंटर आप सीरम नहीं लेना चाह रहे, कोई ब्रांडेड नेम कंपनी नेम से लेना चाह रहे हैं, तो स्किन ए क्रीम आती है जो कि रेटिनॉइड्स है, उसका P साइज लें विद मॉइस्चराइजर। कोई भी आप डर्माइव ऑयल फ्री भी आता है मॉइस्चराइजर और ऑयली स्किन के लिए भी आता है। तो आप उसमें थोड़ा सा मिक्स करके आप नाइट में लगा सकते हैं, तो उससे ड्राइनेस नहीं होगी